let fx be a function such that limit x tends to 0 fx by x is equal to 1. Then find the values of a and b such that limit x tends to 0 x into 1 plus a cos x माइनस बी साइन एक्स बाई एफ एक्स का होल क्यूब इज इक्वल टू 1. ये दिया हुआ है. देखो यहाँ लिखते हैं लिमिट एक्स टेंस टू 0 एक्स इंटू 1 प्लस ए है, और यहाँ जो cos x है ना, cos x का एक्सपेंशन लिखते हैं हम लोग. cos x का एक्सपेंशन क्या होता है? ये होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स 4 बाई 4 फैक्टोरियल प्लस एक्स 6 बाई 6 फैक्टोरियल. चलते जाएगा ऐसे. तो इस डॉट डॉट कर दिए क्योंकि हायर डिग्री ऑफ एक्स हो जाएगा ये, माइनस बी इंटू, अब देखो साइन एक्स का एक्सपेंशन करते हैं तो साइन एक्स का एक्सपेंशन होता है एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू दी पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल माइनस एक्स टू दी पावर 7 बाई 7 फैक्टोरियल. चलते जाएगा ऐसे डॉट 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 ऐसे कर दिए. और डिवाइड में कितना है? डिवाइड में एफ एक्स का पावर 3 है. डिवाइड में एफ एक्स का पावर 3 एफ एक्स का क्यूब, और दिस इक्वल टू 1 है. ठीक है. तो ऊपर में थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, मतलब x वाला टर्म अलग करते हैं, एक्स स्क्वायर वाला टर्म अलग करते हैं. ऐसे देखो जब इंटू करेंगे तो x 1 प्लस ए होगा प्लस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस ए एक्स टू दी पावर में 4 बाई 4 फैक्टोरियल माइनस ये आगे चलते जाएगा, हायर डिग्री नहीं लिख रहे हैं हम. ठीक है. माइनस देखो माइनस बी एक्स होगा प्लस बी एक्स टू दी पावर में 3 बाई 3 फैक्टोरियल माइनस बी एक्स टू दी पावर में 5 बाई 5 फैक्टोरियल, और इसी तरीके चलते जाएगा ऐसे. ठीक है. और डिवाइड में देखो क्या होगा, डिवाइड में जितना लिखा हुआ उतना रहने देंगे, मतलब एफ एक्स का पावर में 3 दिस इक्वल टू 1 है. ओके. अब देखो ऊपर वाला जो टर्म है ऊपर में, अच्छा यहाँ से ये अलग होगा, ये ब्रैकेट यहीं पे बंद हो गया और ये अलग है. ठीक है. यहीं ब्रैकेट बंद हो गया क्योंकि x यहाँ मल्टीप्लाइड था. तो देखो लिमिट x टेंस टू 0, तो x वाला टर्म क्या क्या है? x वाला टर्म है 1 प्लस ए, एक्स इंटू 1 प्लस ए प्लस, अब देखो x अच्छा 1 यहाँ माइनस बी भी तो है ना, तो 1 प्लस ए माइनस बी यहाँ लिखते हैं 1 प्लस ए माइनस बी. ओके. एक्स स्क्वायर वाला टर्म कहाँ है? एक्स स्क्वायर वाला टर्म नहीं है. ओके. अब मिलेगा एक्स क्यू वाला टर्म. तो एक्स क्यू वाला टर्म कितना है? एक्स क्यू वाला टर्म है ए बाई 2 फैक्टोरियल, देखो a बाई 2 फैक्टोरियल और प्लस b बाई 3 फैक्टोरियल, ये होगा एक्स क्यू वाला टर्म. ओके. इसके बाद x टू दी पावर में 5 वाला टर्म मिलेगा. x टू दी पावर में 5 वाला टर्म कितना है? यहाँ आएगा a बाई 4 फैक्टोरियल, लिखते हैं a बाई 4 फैक्टोरियल इससे, और इससे मिलेगा माइनस b बाई 5 फैक्टोरियल. ठीक है. ऐसे चलते जाएगा आगे हायर डिग्री टर्म, और नीचे है एफ एक्स का पावर में 3, एफ एक्स का पावर में 3 दिस इक्वल टू 1. अब देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एफ एक्स बाई एक्स, जब एक्स टेंस टू 0 है तो वैल्यू होता है 1. तो यही करते हैं. तो एफ एक्स का पावर 3 है तो इसके डिवाइड में 3 चाहिए, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे एक्स के पावर में 3 कॉमन लेंगे. तो लिमिट एक्स टेंस 0 एक्स के पावर में 3 कॉमन लेंगे तो 1 प्लस ए माइनस बी बाई में हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा a बाई 2 फैक्टोरियल प्लस b बाई 3 फैक्टोरियल. ठीक है. प्लस यहाँ पे क्या होगा? यहाँ होगा a बाई 4 फैक्टोरियल माइनस b बाई 5 फैक्टोरियल और बाई इंटू एक्स स्क्वायर होगा ना, एक्स स्क्वायर. इसके बाद का जो भी टर्म होगा उसमें x रहेगा, और डिवाइड में है एफ एक्स का होल पावर में 3 इक्वल टू में कितना? अच्छा डिवाइड में x भी तो हो जाएगा ना, क्योंकि एक्स क्यू कॉमन ले रहे थे, यहाँ एक्स क्यू नहीं था, तो इसलिए एफ एक्स बाई एक्स का होल क्यूब हो गया इक्वल टू 1. अब देखो वैल्यू फाइनाइट वैल्यू है. ठीक है. फाइनाइट वैल्यू है. नीचे भी एफ एक्स बाई एक्स का वैल्यू 1 आ रहा है, तो ऊपर में जो डिवाइड में एक्स स्क्वायर ये इन्फिनाइट हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा ना, इसलिए इसको इन्फिनाइट होने से बचाना है. इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए 1 प्लस ए माइनस बी का जो वैल्यू है वो इक्वल टू 0 लिखना पड़ेगा. ठीक है. वो इक्वल टू 0, और अब अगर x का वैल्यू 0 रख देंगे तो ये तो ऑलरेडी 0 हो ही गया ना, ये तो 0 हो ही गया. जब x और 0 रखेंगे तो देखो यहाँ एक्स स्क्वायर है तो ये भी टर्म कितना हो जाएगा? 0. इसके बाद का सारा टर्म 0, नीचे 1 हो गया, मतलब ये जो वैल्यू है a बाई 2 फैक्टोरियल और प्लस b बाई 3 फैक्टोरियल, ये जो वैल्यू यही इक्वल टू 1 होगा जो राइट साइड में वैल्यू दिया हुआ है. ठीक है. अब ये दोनों को सॉल्व करके a और b का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं. देखो b का वैल्यू आ जाएगा a प्लस 1 जो यहाँ पे रखेंगे, तो ये a बाई 2 प्लस b बाई 6 है तो एलसीएम 6 आ जाएगा.
और यहाँ होगा 3a प्लस और b मतलब a प्लस 1, ठीक है। तो 4a प्लस 1 इक्वल टू 6, तो a का वैल्यू हो जाएगा 5/4। तो a का जो वैल्यू है वो हो गया 5/4, ठीक है यहाँ तक। तो देखो a का वैल्यू 5/4 हो गया। यहाँ रखते हैं b का वैल्यू, तो b का वैल्यू कितना होगा 5/4 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 9/4। एक बार हम लोग फिर से चेक कर लेते हैं कि एक्स क्यू का कोफिशिएंट कितना आ रहा था हम लोग का। अच्छा यहाँ पे देखो एक्स क्यू का कोफिशिएंट फाइंड करना है ना, एक्स क्यू कोफिशिएंट यहाँ ठीक है a/2 फैक्टोरियल सही है, और यहाँ प्लस माइनस तो ये प्लस हो जाएगा, ये b/3 फैक्टोरियल हाँ सही है। तो a का वैल्यू हो गया 5/4 और b का वैल्यू हो गया 9/4, ओके।